हेलो दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ ये कहानी है जादुई 3 लड़कियों के बर्थडे पार्टी की। तो चलिए दोस्तों देखते हैं जादुई 3 लड़कियों के बर्थडे पार्टी की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में रानी, कोमल और पिंकी नाम की 3 सहेलियां रहती थी। तीनों बहुत ही लालची और हमेशा सिर्फ अपने फायदे के बारे में सोचा करती थी। फिर एक दिन तीनों समंदर में मछलियां पकड़ने जाती हैं, लेकिन तभी समंदर के किनारे उन्हें एक जलपरी दिखाई देती है। वो जलपरी बुरी तरह घायल थी। जलपरी उन तीनों को देखकर उनसे मदद मांगने लगती है। मैं बुरी तरह घायल हूँ, मेरी मदद करो, कोई मेरी मदद करो प्लीज। हम तेरी मदद क्यों करें? हमारे पास बेकार का टाइम नहीं है, हम यहाँ मछली पकड़ने आई हैं। तेरी मदद करने के चक्कर में हम अपने संडे बर्बाद करना नहीं चाहते। हाँ, तुमने सही कहा, चलो जाकर मछलियाँ पकड़ते हैं। अगर तुम तीनों मेरी मदद करोगी तो मैं तुम्हें ढेर सारा सोना दूंगी। ये सुनते ही तीनों सहेलियाँ खुश हो जाती हैं। क्या सच में? क्या तुम हमें सोना दोगी? हाँ, मैं तुम्हें सोना दूंगी, लेकिन मेरी शक्तियाँ सिर्फ मेरे बर्थडे के दिन ही काम करती हैं। तुम्हारा बर्थडे कब है? इसी महीने की 15 तारीख को मेरा जन्मदिन है। ये सुनकर तीनों सहेलियां खुश हो जाती हैं। अरे वाह, 15 तारीख तो 2 दिन के बाद है। लेकिन मेरे बर्थडे को तुम्हें बहुत ही शानदार तरीके से मनाना होगा, तभी मेरी शक्तियां काम करेंगी। तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारे बर्थडे पार्टी को अच्छे बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। उसके बाद वो तीनों जलपरी को उठाकर अपने घर ले जाते हैं और उसकी मलहम पट्टी करके उसे ठीक कर देते हैं। अब हमें जलपरी के बर्थडे की तैयारी करनी होगी, लेकिन हमारे पास तो बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं। अब हम क्या करें? तभी उन्हें सपना नाम की लड़की सड़क पर फल बेचते हुए दिखाई देती है। फल ले लो, ताजे ताजे फल ले लो। अरे वाह, पैसों का जुगाड़ तो हो गया समझो। ये सपना रोज फल बेचकर बहुत सारे पैसे कमाती है। आज रात को ही हम इसके घर जाकर पैसे चुरा लेंगे। इस तरह वो तीनों गरीब सपना के घर से पैसे चुराने का प्लान बना लेते हैं। फिर रात होते ही तीनों सपना के घर में घुसकर उसकी अलमारी में रखे सारे पैसे चुरा लेते हैं। चलो, पैसों का जुगाड़ तो हो गया। फिर अगले दिन अपने घर से सारे पैसे गायब देख सपना हैरान रह जाती है और दुखी होकर रोने लगती है। अरे नहीं, ये सब क्या हो गया? मेरे सालों की मेहनत की कमाई कौन चुरा ले गया? सपना को रोते हुए देख तीनों सहेलियां बहुत खुश होती हैं। हमने सपना के घर में चोरी कर ली और उसे कुछ पता भी नहीं चला। अब हम इन पैसों से जलपरी का बर्थडे बहुत ही शानदार तरीके से मनाएंगे। उसके बाद वो पूरे घर को सजाकर जलपरी के लिए 5 स्टार होटल से महंगा खाना और बड़ा सा केक ऑर्डर करके मंगा लेते हैं। देखते ही देखते वो तीनों जलपरी के बर्थडे में बहुत सारे पैसे खर्च करते हैं। अपनी इतनी खातिरदारी देख जलपरी बहुत खुश होती है। इस तरह वो तीनों बहुत ही अच्छे तरीके से जलपरी का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। देखो जलपरी, जैसे तुमने कहा था हमने बिल्कुल उसी तरीके से तुम्हारा बर्थडे शानदार तरीके से मनाया है। चलो अब हमें ढेर सारे सोने के सिक्के दो। नहीं नहीं, मैं तुम्हें कोई सोना नहीं देने वाली। तुम तीनों अपने आप को बहुत होशियार समझती हो ना, लेकिन मैं तुमसे भी ज्यादा होशियार हूँ। मुझे सब पता है। तुम तीनों ने मिलकर पड़ोस में रहने वाली गरीब लड़की के यहाँ से पैसे चुराकर मेरा बर्थडे मनाया है, इसीलिए मैं उस लड़की को सोना देकर उसकी गरीबी दूर करूंगी। अरे नहीं, ये तुम क्या कह रही हो जलपरी? तुम तो हमें धोखा दे रही हो। तुम जैसी लालची और धोखेबाज लड़कियों के साथ ऐसा ही सुलूक करना चाहिए। इतना कहकर जलपरी हवा में उड़ते हुए सपना के घर में पहुंच जाती है और अपनी जादुई शक्ति से उसके घर में सोने के सिक्कों की बारिश करने लगती है। ये देख सपना बहुत खुश होती है। ये सारे सोने के सिक्के तुम्हारे लिए हैं सपना, इन्हें बेचकर तुम अपनी जिंदगी बेहतर तरीके से जियो। अब तुम्हें जिंदगी में कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी। मुझ गरीब की मदद करने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जलपरी जी। इस तरह जलपरी सपना को अमीर बनाकर वहां से गायब हो जाती है। सपना को खुश होते हुए देख तीनों को उससे बहुत जलन होती है, लेकिन अब वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। इस तरह वो तीनों सहेलियां अपना सर पीट कर रह जाती हैं।
तो आपने देखा दोस्तों जादुई 3 लड़कियों के बर्थडे पार्टी की कहानी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी अपने फायदे के लिए किसी को धोखा नहीं देना चाहिए, वरना हमें बहुत ही पछताना पड़ सकता है। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करें और हमारे चैनल छोटू टीवी को सब्सक्राइब भी कर लें। और हाँ दोस्तों, हमें कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कहानी कैसी लगी।